तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर डोजी ने गोल्ड पिक पर आके टियानी और लॉन्गी को अपने सुअर के नीचे सप्रेस करके फाइट को रोक दिया। साथ ही टियानियों का छोटा भाई अब युनफे का दोस्त बन चुका था, मगर युनफे को पता है कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो डीमन ब्लड मेल्टिंग मंत्रा की प्रैक्टिस करने लगा। हालांकि इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूचिन ने उन पर हमले करना शुरू कर दिए। उसने जोंग और यू को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर यूचिन ने एक बहुत ही बड़ी फ्लाइंग स्वॉर्ड को समन कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो युनफे के रूम पर अटैक करने वाला था, मगर उतने में ही कई सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड आकर यूचिन की स्वॉर्ड पर अटैक कर देती है, जिससे वो हेवी स्वॉर्ड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। दरअसल ये हमला किया था लिंग टियान ने, जो कि युनफे का दोस्त बन चुका था। वही दूसरी तरफ हम उस फॉक्स डीमन को देख पाते जो कि युनफे के रूम में पहुंच गई। उसे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड की एनर्जी महसूस हो रही थी। वहीं पर युनफे को भी उसकी डिमोनिक ऑरा का एहसास हुआ। वो कह रहा था पता नहीं ये कौन है, मुझे आराम से कल्टीवेट भी नहीं करने दे रहा। नहीं, मैं यहाँ तक आने के बाद फेल तो नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी करके मेल्टिंग मंत्रा की सेकंड लेवल पर पहुँचना ही होगा। वहीं पर वो फॉक्स डीमन हैरान होते हुए कहने लगी कि इस बंदे के पास तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल है, अगर मेरी मेन बॉडी इसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर पाई फिर तो मैं बड़े ही आराम से यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। फिर तो इस टियानीवान सेक्ट की क्या ही मजाल कि मुझे दोबारा से कैद कर पाए। और इतना कहते साथ ही उस फॉक्स डीमन ने सीधे युनफे पर छलांग लगा दी, मगर वहाँ पर एक इनविजिबल बैरियर सेटअप था, जिसके चलते वो बैरियर पर ही टकरा जाती है। उसके छोटे से सिर पर ऐसी चोट लगी कि उसे वहीं पर चक्कर आने लगे। इधर कमरे के बाहर लिंग टियान ने यूचिन के हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रहा था यूचिन ये हमारा गोल्ड पिक है, यहाँ पर आकर तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर तुमने हमारे गोल्ड पिक के डिसाइपल को घायल किया तो तुम्हें इन्फोर्समेंट हॉल से पनिशमेंट मिलेगी। हो सकता है कि वो लोग तुम्हें इस टियानीवान सेक्ट से धक्के मारकर बाहर निकाल दे। जिस पर यूचिन कह रहा था कि नमूनों ने अभी अभी हमारे टियानीवान सेक्ट को ज्वाइन किया है, इसलिए तुम इनकी डिसाइपल्स में गिनती मत करो। और वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग बचाने के लायक है? चलो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। इधर जोंग लिंगटियान को बता रहा था कि हमारा भाई युनफे कल्टीवेशन में है, अगर उसे डिस्टर्ब किया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। जिस पर लिंगटियान कहने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वाटर पिक के लोग हमारे गोल्ड पिक को बुली नहीं कर सकते। जिसके चलते अब लिंगटियान और यूचिन के दरमियान मुकाबला शुरू हो चुका था। यहाँ पर यूचिन अपनी कई सारे आइस सोड का इस्तेमाल करते हुए लिंगटियान पर अटैक करने लगा, मगर लिंगटियान भी कुछ कम नहीं था। वो बड़ी आसानी के साथ यूचिन के हमलों को काउंटर करने लगा। उसने यूचिन के हर एक सोड अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए यूचिन की सोड उसी की तरफ पास कर दी, जिससे यूचिन घायल होते हुए बाल बाल बच गया था। मगर अब लिंगटियान उस पर अटैक कर पाई इससे पहले यूचिन ने वहाँ पर एक सोड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जिसमें से कई सारे सोर्स रिलीज होते साथ ही लिंगटियान के हाथ पांव पर हमला करने लगी। देखते ही देखते वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर इन सोड की चपेट में आ गया। यूचिन ने जानबूझकर उसके हाथ पांव पर हमला किया था ताकि वो बिल्कुल भी इस फाइट में इंटरफेयर ना कर पाए। अब अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर जोंग उस बंदे पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो यूं से कह रहा था कि चलो अपनी कॉम्बो टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं, और इतना कहते साथ ही उन दोनों ने अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए चार्मिंग ब्यूटी का यूज किया। उनके टेक्निक से निकलने वाली ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसके चलते यूचिन और उसके चमचे पीछे पुश हो गए। लेकिन बस कुछ ही सेकंड के अंदर वो ऑरा पूरी तरह से डिस हो जाती है, जो देख यू मायूस होते हुए जोंग से कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि हमने इस टेक्निक की ज्यादा प्रैक्टिस की ही नहीं। तो जोंग उससे कहता है कि इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हें तो हर रोज बस टाइम पास करना रहता, कभी भी कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं देती। भले ये लोग यूचिन को डोमिनेट नहीं कर पाए, मगर यूचिन की गालों पर एक कट लग गया था जो कि उसकी खूबसूरती में दाग है, और इसी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि जब से तुमने हमारा सेक्ट ज्वाइन किया है तभी से तुम मेरी खूबसूरती को बर्बाद करना चाहते। तुम्हारे भाई ने भी उस दिन चमाटे मार मार के मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, और आज तुम लोग भी वही कर रहे हो। अब तो मैं तुम नमूनों को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर कई सारे आइस क्रिस्टल्स रिलीज कर दिए। वो स्पाइक्स बड़ी तेजी के साथ इन दोनों पर हमला करने रवाना हो गए, लेकिन उतने में ही लॉन्गी की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। उसने अपनी जबरदस्त पंच एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यूचिन के सारे स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब वो बंदी यूचिन से कहने लगी कि जोंग और यू मेरे भाई बहन हैं, बताओ तुमने उन पर अटैक करने की जरूरत कैसे दिखाई? कल रात ही मैंने उनके साथ डिनर किया था और तभी से हम रिश्तेदार बन गए, तो बता फिर तूने इन दोनों पर हमला करने की जरूरत कैसे दिखाई? जिस पर यूचिन कह रहा था देखो ये तो हमारा आपसी मामला है,
मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें इंटरफेयर ना करो, वरना तुम भी इनके साथ घायल हो जाओगी। अगर तुम में जरा भी अकल है तो जल्दी से यहाँ से फूट लो। जिस पर लौंगी कहने लगी कि अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा घमंडी हो। मेरे ख्याल से तुम वही बंदे हो जो खुद को टियान्यू सेक्ट का नंबर 1 बोलता है। मगर नंबर 1 क्या? खैर, मैं भूल गई कि तुम किस चीज में नंबर 1 हो। जहाँ तक मैं समझ पा रही, तुम बदसूरत बेवकूफों की एक टोली हो जो कि बेवजह ही दूसरों को बुली करते। जो सुनकर यूजिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि मैं दूसरे लोगों जैसा बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हूँ। मेरे जैसा हैंडसम बंदा तुम्हें इस पूरे सेक्ट में भी नहीं मिलने वाला। जरा मेरे फेस को गौर से देखो और थोड़ी देर में तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। तो लौंगी उससे कहती कि अगर मैं केयरफुली भी तुम्हें ऑब्जर्व करूँ तो भी तुम मुझे बदसूरत ही नजर आ रहे। अब ये सुनकर तो यूजिन के खून में आग लग गई और ऐसी आग का एहसास युनफी को भी होते जा रहा था। वो अब जल्दी ब्लड मेल्टिंग मंत्रा की 2nd लेवल पर पहुंच जाएगा। वहीं पर हम फॉक्स डीमन को देख पाते हैं, जिसके सिर पर चोट लगने की वजह से उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। वो डीमन समझ गई कि अब यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होने वाला। युनफी कभी भी कल्टीवेशन से बाहर आ सकता है, इसलिए वो फटाफट से युनफी के कमरे से भाग निकली। इधर यूजिन गुस्से में लौंगी से कहने लगा कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दिया था, लेकिन अब तुमने यहाँ पर रुकने का फैसला लिया है तो तुम भी इनके साथ मार खाओगी। और इतना कहते साथ ही उसने कई सारे स्पाइक्स को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन लौंगी अपनी फायर की मदद से उन सभी को पिघला देती है। साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक बॉल क्रशिंग किक का इस्तेमाल करते हुए यूजिन पर लात मार देती है। लेकिन यूजिन को शायद इस बंदी की हॉबी के बारे में पता था, तो उसने फटाफट से आइस आयरन पैंट्स को एक्टिवेट कर दिया। यूजिन के चमचे तो काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। उन्हें लगा कि अब तो उनका मास्टर गया काम से। लेकिन लौंगी भी ये देखकर सरप्राइज हो गई कि यूजिन ने पहनी हुई पैंट की वजह से उसकी किक फेल हो गई। वो सरप्राइज होकर यूजिन से कहने लगी कि अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा शानदार है। तो यूजिन उससे कहता है कि ये मैंने नई इजाद की हुई पैंट है, जो कि मैंने तुम्हारी वजह से ही बनाई थी। खैर, अब तुम मुझ पर अपनी बॉल क्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैंने मेरी ब्लड लाइन को भी सिक्योर कर लिया, तो क्यों ना अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उतने में आसमान में एक टोर्नेडो क्रिएट होकर यूजिन पर सोर्ड से अटैक हो गया। दरअसल गोल्ड पिक का सीनियर डिसाइपल टियान्यू अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। वो यूजिन से पूछने लगा कि बताओ, गोल्ड पिक पर आके तबाही मचाने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि गोल्ड पिक के सीनियर डिसाइपल बस तमाशा देखेंगे? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम यहाँ के किसी भी बंदे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जिस पर यूजिन कह रहा था कि तुम्हें मेरे साथ फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों का कॉमन दुश्मन है, जो कि है युनफी। उस बंदे को तो बिना मेहनत करे ही सीक्रेट रोल में जाने का स्पॉट मिल गया। वैसे वो मौका तो तुम्हें या फिर तुम्हारे भाई लिंग टियान को मिलना चाहिए था। और हाँ, मैंने तो ये भी सुना था कि तुमने भी युनफी के साथ फाइट की थी, तो क्यों ना तुम रास्ते से हट जाओ और मैं युनफी को खत्म कर दूंगा। इससे हम दोनों के मसले हल हो सकते हैं। जिस पर टियान्यू जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, उसके साथ मेरी फाइट हुई थी, लेकिन ये तो हम दोनों का आपसी मामला है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसमें इंटरफेयर करो। मेरे होते हुए तुम युनफी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हमारे गोल्ड पिक के दुश्मन बन जाओगे। जो सुनते साथ ही यूजिन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि क्या तुम 5-6 लोग मुझे रोक पाओगे? और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने वहाँ पर आइस प्रिजन को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वो पूरा इलाका शेक होते हुए वहाँ पर आइस का प्रिजन फॉर्म होने लगा। वेल, ये प्रिजन आइस क्रिस्टल से बना हुआ है। तो यूजिन के साथी भी ठंड से परेशान हो गए। वो कह रहे थे कि प्लीज हमें इस प्रिजन से आजाद कर दीजिए, वरना हम भी इन नमूनों के साथ मारे जाएंगे। जिस पर यूजिन कह रहा था कि ये प्रिजन तो तभी ओपन होगा जब मैं युनफी और उसके सभी दोस्तों को खत्म कर दूं। अब यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। जो सुनते साथ ही टियान्यू ने सीधे जाकर उस बंदे पर हमला कर दिया। मगर वहाँ पर रिलीज होने वाला आइस प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि टियान्यू की सोड ब्रेक हो गई। साथ ही साथ वो बुरी तरह से घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो चुका था। तो लौंगी तुरंत ही अपने सीनियर टियान्यू को संभालने लगी। टियान्यू उसे बताता है कि इस बंदे का फॉर्मेशन काफी ज्यादा अजीब है, ये तो हमारी स्पिरिचुअल पावर को काफी आसानी से सप्रेस कर पा रहा। वहीं पर यूजिन ईवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि अब तो मुझे टियान्यू सेक्ट का नंबर 1 हैंडसम बंदा बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। मैं हैंडसम तो हुई, लेकिन उसके साथ मैं पावरफुल भी बनने वाला हूँ। इधर युनफी की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। यहाँ पर उसने डेमन ब्लड मेल्टिंग मंत्रा की 2nd लेवल को अचीव
अचीव कर लिया। मगर इस बात की तो उसके दोस्तों को कोई खबर ही नहीं, क्योंकि वो तो यूजिन के प्रिजन में कैद थे। उन्हें तो अब यकीन हो चुका था कि यूजिन उन्हें जरूर से खत्म कर देगा। साथ ही यहाँ पर यू तो काफी ज्यादा रोने लगी। वो कह रही थी कि मुझे अपनी मौत से कोई डर नहीं लग रहा, लेकिन बस मुझे इस बात का अफसोस है कि हम यूनफे को बचा नहीं पाएंगे। मगर उतने में आसमान में थंडर का एक जोरदार टोर्नाडो क्रिएट होते हुए वो सीधे उस प्रिजन पर बरसने लगा। वो पावर्स इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि यूजिन के प्रिजन की धज्जियां उड़ गई। उसे तो पहले लग रहा था कि शायद किसी एल्डर ने ही इस बैटल में इंटरफेयर किया होगा, मगर ये अटैक किया था उसके जानी दुश्मन यूनफे ने। वो तो बड़ी कुल अंदाज में उसके सामने पहुंच चुका था। साथ ही यहाँ पर हमें यूनफे का एक नया लुक दिखाया गया, जो कि पहले से काफी ज्यादा अमेजिंग था। दरअसल यूनफे अब अर्थ रेल्म की लेट स्टेज पर पहुंच चुका है, जो कि यूनफे के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इधर यूनफे के सभी दोस्त उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर यूजिन कह रहा था, यूनफे अगर तूने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया तो क्या हो गया, मैं तुझसे अभी भी नहीं डरता। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने एसेंस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही जायंट सोर्ड को फॉर्म कर लिया। वो कह रहा था कि तेरी इतनी भी औकात नहीं कि तू हमारे टियान्युआन सेक्ट के कपड़े पहन सके, चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। और इतना कहते साथ ही उसने यूनफे पर अपनी सोर्ड को रिलीज कर दिया। यहाँ पर यूनफे भी अपनी तलवार की मदद से यूजिन की सोर्ड को काउंटर कर रहा था, जिसके चलते बस थोड़ी देर में यूजिन की जायंट सोर्ड ब्रेक हो गई। मगर वो बंदा जैसे तैसे यूनफे की सोर्ड से खुद को बचा लेता है। हालांकि वो यूनफे के मुक्के से खुद को बचा नहीं पाया। वो तो बस एक ही पंच में बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गया। तो यूजिन के चमचे फटाफट से जाकर उसे संभालने लगे। वो उसे समझा रहे थे कि बॉस ये लोग अब क्वांटिटी में हमसे ज्यादा है, तो क्यों न यहाँ से निकला जाए। अगर यूनफे को मारना ही है तो हम कोई और प्लान बना लेंगे। यूजिन भी समझ गया कि हाँ, उसके चमचे एकदम ठीक बोल रहे, इसलिए वो यूनफे से कहता है कि तुम यूँ समझ लो कि आज के दिन तुम लकी साबित हुए, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से निकल पड़ा। हालांकि लॉन्गी उससे कह रही थी कि तुम मुझसे इजाजत लिए बगैर तो यहाँ से नहीं जा सकते। साथ ही साथ टियान्यू भी उस पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है कि तुमने मेरे मासूम से भाई लिंग टियान को घायल किया। यूनफे और उसके साथी भी अब हमारे गोल्ड पिक के मेंबर्स हैं, तो तुमने उन्हें भी खत्म करने के लिए साजिश रची। सच बताओ तो तुम सिर्फ मौत को डिजर्व करते हो। जो सुनते साथ ही यूजिन हंसते हुए कहने लगा कि मेरे भाई शायद तुम भूल गए, हम लोग टियान्युआन सेक्ट के मेंबर हैं। यहाँ पर डिसाइपल्स को खत्म करना अलाउड नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम लोग भी मारे जाओगे। जिस पर टियान्यू कह रहा था, हाँ तुम्हें मारना तो अलाउड नहीं। यूनफे कहता है लेकिन हम तुम्हारी पिटाई तो लगा ही सकते हैं। और इतना कहते साथ ही टियान्यू ने यूजिन की धुलाई करना शुरू कर दी। उसने तो यूजिन के बस थोबड़े को ही निशाना बनाया, क्योंकि यूजिन को अपना चेहरा काफी ज्यादा पसंद था। वहीं पर लॉन्गी ने बड़ी तेजी के साथ आकर उसकी चिन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे यूजिन फ्लाई करते हुए सीधे यूनफे के पास पहुंच चुका था। तो यूनफे ने भी उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे सीधे टियान्यू की तरफ पास कर दिया। सो इन तीनों ने बारी बारी मिलकर यूजिन की काफी अच्छे से धुलाई कर दी। लॉन्गी अपने दोस्तों से कह रही थी कि इस पर आखिरी अटैक मैं करना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले इसने मेरी बॉल क्रशिंग मूव को डॉच किया था, और फिर उसने बड़े ही कुल अंदाज में यूजिन पर अपनी जोरदार लात जड़ते हुए उसे वहाँ से उड़ा दिया। यूजिन की हालत देखकर उसके दोस्त तो तुरंत ही वहाँ से गायब हो चुके थे। वेल फॉक्स डीमन ये सारी बैटल देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। अब उसके दिमाग में एक बेहतरीन सा आइडिया आया था, जिसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। सब बैटल खत्म होने के बाद टियान्यू अपने भाई लिंगटियान को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। यूनफे उन दोनों का शुक्रिया अदा कर रहा था, तो टियान्यू उससे कहता है कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। यूनफे इतना तो समझ गया कि ये दोनों भाई काफी ज्यादा नेक दिल है। जिसके बाद यूनफे जोंग और यू का भी शुक्रिया अदा करता है। वो कह रहा था कि अगर अगली बार तुम फाइट में जीत नहीं पाए तो चुपचाप से सरेंडर कर देना, तुम्हें इतनी ज्यादा मार खाने की कोई जरूरत नहीं। और उतने में लॉन्गे ने सीधे जाकर उन दोनों के कंधों पर हाथ रख दिए, जिससे तो उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो यूनफे पैनिक होते हुए उससे कहने लगा कि लॉन्गे अभी तो ये दोनों जिंदा हैं, लेकिन अगर तुम अपना प्यार ऐसे ही दिखाती रही तो ये जरूर से मारे जाएंगे। जो सुनते साथ ही लॉन्गी माफी मांगते हुए तुरंत ही उनसे दूर हट गई। उन दोनों से कह रही थी कि तुम्हारी वो कॉम्बिनेशन मूव काफी ज्यादा कमाल की थी, बताओ वो तुम्हें किसने सिखाई? मैं भी उस मूव को प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। जिस पर यूनफे कह रहा था कि मैंने ये वो मूव उन्हें सिखाई थी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम हाँ बोलो तभी जाकर मैं वो मूव तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो लॉन्गी कह रही थी हाँ तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर यूनफे बताने लगा कि तुम तो जानती होगी अब टियान्युआन सेक्ट में हमारे कई सारे दुश्मन हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जोंग और यू को प्रोटेक्ट करो। ये दोनों भी कल्टीवेशन की इनिशियल स्टेज
स्टेज पर है तो ये खुद की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तो लौंगी बड़ी ही खुशी के साथ उन दोनों को फटके लगाते हुए कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे भी दोस्त हैं, मैं जरूर से इन दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन लौंगी की फटके की वजह से वो लोग और भी ज्यादा घायल हो गए, जो देखते साथ ही युनफे को काफी ज्यादा टेंशन आ गया कि कहीं ये बंदी उन्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद ही खत्म न कर दे। खैर अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें वाटर पिक का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर यूजिन अपनी इंजरीज को हील करवाने के लिए आराम फरमा रहा था। साथ ही वो दिल ही दिल में युनफे और उसके दोस्तों को कोस रहा था। वो सोचता है कि उन लोगों ने हमेशा ही मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया, शायद ये लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं। तभी उसका चमचा उसे बताने लगा कि बॉस, हमारा प्लान तो काफी ज्यादा अमेजिंग था, मगर उस लौंगी और टियानियो ने वहां आकर हमारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। जिस पर यूजिन कहने लगा कि उस लौंगी का तो छोड़ दो, वो एक पागल औरत है, मैं तो बस उस टियानियो की वजह से काफी ज्यादा परेशान हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने उस युनफे की मदद क्यों की होगी। मैंने तुम्हें उस युनफे के बैकग्राउंड के बारे में पता करने का ऑर्डर दिया था, बताओ उसका क्या हुआ। तो उस बंदे ने तुरंत एक लेटर बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि फर्स्ट प्रिंस ने ये लेटर आपके लिए भेजा हुआ था, इसमें युनफे का जिक्र है। तो उस लेटर को पढ़ते साथ ही यूजिन को पता चला कि युनफे ने थर्ड प्रिंस की जान बचाई थी और वो थर्ड प्रिंस के बिहाफ में इंपीरियल सिटी के अल्केमी कंपटीशन में भी हिस्सा लेगा। अगर युनफे उस कंपटीशन में जीत पाया तो थर्ड प्रिंस राजा बन जाएगा। यूजिन कह रहा था अच्छा, तो ये युनफे थर्ड प्रिंस का सपोर्टर है। तभी उसका चमचा कहता है कि सीनियर, अगर हम उस युनफे को खत्म कर दें तो फर्स्ट प्रिंस आपसे काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, फिर तो यहाँ पर आपका दबदबा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जिस पर यूजिन कहता है हाँ बिल्कुल, दरअसल फर्स्ट प्रिंस ने मुझे इस सेक्ट में इसलिए भेजा था ताकि वो यहाँ की सीक्रेट realm के बारे में जानकारी हासिल कर पाए, लेकिन अगर मैंने युनफे को मार दिया तो मेरी असली पहचान एक्सपोज हो जाएगी, सबको पता चलेगा कि मैं रॉयल फैमिली का जासूस हूँ। और उतने में वहाँ पर डिमोनिक ऑरा फैलने लगती है। एक बंदी यूजिन से कह रही थी कि तुम्हारी इस परेशानी का हल मेरे पास है। यूजिन ने देखा कि उसके चमचे तो इस ऑरा की चपेट में आकर पूरी तरह से फ्रीज हो गए और तभी ऑरा सीधे यूजिन की बॉडी में एंटर करने लगी, जिसके बाद वो डीमन गर्ल उसके सामने अपीयर हो जाती है। वो कह रही थी कि तुम उस युनफे को मारना चाहते हो और मुझे भी उसकी सोल पावर पर कब्जा करना है, तो क्यों ना हम मिलकर इस काम को अंजाम दे। यूजिन उससे पूछ रहा था कि क्या वाकई तुम उस युनफे को मारने में मेरी मदद कर पाओगी। उतने में वो डीमन उसे पूरी तरह से अपने वश में लेते हुए कहने लगी कि तुम उस युनफे को बस फॉरबिडन एरिया तक पहुंचा देना, फिर उसे खत्म कैसे करना है ये मेरी परेशानी होगी। जो सुनते साथ ही यूजिन जोर जोर से हंसने लगा। उसे तो बस एक आसान सा काम करना था और युनफे का किस्सा खत्म हो जाएगा। अब अगले दिन युनफे के साथ ही उस छोटी सी फॉक्स को ढूंढ रहे थे। उतने में ही युनफे वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि मैं सवेरे से देख रहा हूँ तुम किसी फॉक्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो। जिस पर जोंगरियो बताते हैं कि कल रात हमने एक फॉक्स को कैप्चर किया था, वो काफी ज्यादा क्यूट थी, मगर जैसे उस कमीने एजेंट ने हम पर अटैक किया और डर के मारे भाग निकली। वेल यहाँ पर युनफे को याद आता है कि जब वो कल्टीवेट कर रहा था उस वक्त उसने भी किसी लिटिल फॉक्स को सेंस किया था। वो सोचता है कि वो फॉक्स मेरी सोल एनर्जी से टच हुई थी, तो हो सकता है कि मैं उसे ट्रैक कर पाऊँ। जिसके बाद जोंगरियो उसे कहने लगा कि ये सेक्ट काफी बड़ा है, तो मैं भी उस फॉक्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये लोग उसकी तलाश में सेक्ट के मेन पिक के पास पहुंच गए। यहाँ पर युनफे अपनी सोल पावर का यूज करके उस पिक को चेक करने लगा, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन ड्रैगन तैनात है। साथ ही सेक्ट के पांचों पिक को देखते ही युनफे समझ गया कि यहाँ पर बड़ी ही चालाकी से फॉर्मेशन को सेटअप किया गया है ताकि दुश्मन आसानी से यहाँ पर अटैक ना कर पाए। और उतने में यूजिन उससे मिलने पहुंच जाता है। युनफे तो उसे देखते साथ ही उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि शायद कल की पिटाई से तुम्हारा दिल नहीं भरा, इसलिए दोबारा से मार खाने चले आए। तो यूजिन कहने लगा मेरे भाई, मैं यहाँ पर फाइट करने नहीं आया, बल्कि मैं तो कल रात के लिए माफी मांगने आया हूँ। अब हम फेलो डिसाइपल्स हैं, तो प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं दोबारा कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। वेल यहाँ पर युनफे को यूजिन की बॉडी से वही डिमोनिक ऑरा महसूस हो रही थी और युनफे भी जानना चाहता है कि अब ये बंदा कौन सी नई प्लानिंग बना रहा, इसलिए वो भी यूजिन को तुरंत ही माफ कर देता है। तभी यूजिन उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो युनफे उसे फॉक्स की कहानी सुनाने लगा। वो कहता है कि मेरे दोस्तों ने एक छोटी सी फॉक्स को कैप्चर किया था, मगर तुम्हारी पिटाई करने से तुम्हारी जो भयानक चीखें निकली उसे सुनकर ही वो फॉक्स भाग गई, तो हम उसी फॉक्स को ढूंढ रहे हैं। जिस पर यूजिन कहता है अरे मैंने तो अभी थोड़ी
देर पहले उस फॉक्स को इस रास्ते से जाते हुए देखा था, क्यों ना हम दोनों उस इलाके को चेक करें। तो युनफे भी उसे थोड़ा सा डराते हुए उसके साथ रवाना हो गया और अब थोड़ी देर में ये लोग फॉरबिडन इलाके में पहुंच गए। यूजिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि तुमने मुझे कई बार जलील किया है, तो आज तुझे इसकी सजा मिलेगी। और फिर उसने बड़ी चालाकी से युनफे को अल्टर पर भेज दिया। साथ ही साथ वहाँ की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर युनफे को उसमें ट्रैप कर देता है और फिर ये बंदा जोर जोर से हंसने लगा। इधर जोंग और यू ने भी ये सब चुपके से देख लिया। वो तुरंत ही एल्डर डोजी को ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर सेपरेशन टावर की डीमन कह रही थी कि मैं ये टावर छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन मैं अपने डिमोनिक एनर्जी को बाहर भेज सकती हूँ। जहाँ तक मेरी एनर्जी जाएगी वो पूरा इलाका मेरा है। और फिर उसने अपने कई सारे फॉक्सेस को रिलीज कर उन्हें हुक्म दिया कि जल्दी से जाकर युनफे की सोल पावर को एब्जॉर्ब करो, उसकी पावर को मेरे पास पहुँचा देना, मैं उसे टेस्ट करना चाहती हूँ। सभी सारी सोल्स युनफे की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए रवाना हो गई। इधर युनफे ही समझ गया था कि वो बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्मेशन में फंस चुका है। बस उसने एक गलत स्टेप उठाई तो उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो अपने डिवाइन आइज को एक्टिवेट करते हुए इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। मगर युनफे इसमें कामयाब हो पाई इससे पहले फॉक्स डीमन ने भेजी हुई सोल्स वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने आते साथ ही युनफे पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। हालांकि युनफे अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए खुद को बचाने लगा, साथ ही साथ उस फॉर्मेशन से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। मगर वो डिमोनिक सोल से ऐसा नहीं होने देती। उन्होंने युनफे को टाई अप करते हुए उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर फॉक्स डीमन तक पहुंचा दिया, जिसे कंज्यूम करते साथ ही वो बंदी काफी ज्यादा खुश हो गई। वेल, इसका नाम है हो मियाओ और ये एक प्रिमोर्डियल सेलेस्टियल थी। फिलहाल युनफे का शिकार करना ही उसका मकसद था, ताकि वो खुद को आजाद कर पाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।